पीयूष की मौत के बाद तुमने सूजल से शादी कर ली। अब उसी तरह सूजल को फांसी होने के बाद तुम किसी और से शादी कर लेना। आरती! सूजल को फांसी होगी। सूजल को कुछ सही होगा मेरे सूजल को। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, सूजल को कुछ नहीं होगा। समझी तो? देखते हैं कशिश किसे क्या होता है। सूजल की फांसी की बात पर तुमने मुझे तमाचा मारा। अब जब सूजल को फांसी हो जाएगी तो वक्त का तमाचा तुम्हारे मुंह पर खुद ब खुद पड़ जाएगा। ये तुम चलो साया। कशिश, हम ये केस जीतेंगे, तुम हिम्मत मत हारना। कशिश, मुझे कोर्ट की थोड़ी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, मैं भी आता हूँ, तुम यहाँ रुको। सूजल, एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर। सूजल, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। हार गई। किसने कहा कशिश की तुम हारी? मुझे तो चारों तरफ सिर्फ जीत नजर आ रही है। तुम्हारे हौसले की जीत, तुम्हारी हिम्मत की जीत, हमारे प्यार की जीत। इस कोर्ट का फैसला जो मर्जी हो, लेकिन उसका फैसला तो हो चुका है और उस फैसले में हम जीत गए कशिश। यहाँ अगर कोई हारेगा तो हमारी किस्मत, हम नहीं हारेंगे। एक्सक्यूज मी, चलिए। भाभी, आप मुझे बुला लिया होता। इट्स ओके। वरुण, मैं तुमसे महक के बारे में बात करना चाहती हूँ। भाभी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। वरुण, वो तुम्हारी पत्नी है। लेकिन साथ तो ऋषि का देती है ना भाभी। वो तुम्हारी गलतफहमी है। वो साथ ऋषि का नहीं, बल्कि सूजल का दे रही है, और वो भी सिर्फ मेरी वजह से। वरुण, मैं नहीं चाहती कि मेरे या सूजल की वजह से तुम दोनों की जिंदगियों पर कोई असर पड़े। चाहता तो मैं भी यही हूं ना भाभी, कि अपनी सारी जिंदगी उसके साथ बिता दूं। लेकिन मैं क्या करूं? इस लेकिन को हटाना होगा वरुण।
बाकी मैं सब ठीक कर दूंगी। आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाएगा। तुम दोनों के बीच की इन गलतफहमियों को मैं हटा कर रहूंगी। ऋषि, अच्छा हुआ तुम मुझे यही मिल गए। मुझे वैसे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। वैसे हमारे रिश्ते में बातचीत रही नहीं, फिर भी फरमाइए। वरुण और महक की शादीशुदा जिंदगी में दरार डालना बंद कर दो ऋषि। एक्सक्यूज मी, मैं दरार डाल रहा हूँ? ये किसने कहा आपसे? वरुण ने। डोंट आई नो यू। तो आप मुझे क्यों समझा रही हैं? जाकर उसे समझाओ कि महक पर ट्रस्ट करे और उसे मेरी तरफ से भी कह देना कि बार बार महक पर शक ना करे। उन शकों की वजह भी तुम हो ऋषि। ओह, तो आप मुझे को गुनहगार ठहरा कर रहेंगे। वरुण की शक करने की आदत आपको नजर नहीं आ रही। वैसे ऋषि, तुम्हें भी शक करने की आदत है। सुजल के केस में संजना अपनी मॉम को सपोर्ट कर रही है। ये शक तुम्हें भी है ना? शक नहीं, यकीन है। शक वो है जो वरुण कर रहा है। एक बार संजना से बिग बी के केस के बारे में क्या बात कर ली, सबके सामने मैं ही गुनहगार हो गया। एक बात और बता दूं आपको भाभी जी, मुझे सिर्फ अपने बिग बी के केस में इंटरेस्ट है, आप लोगों के रामायण में नहीं, समझिए आप। अगर ऐसा है तो अच्छा है ऋषि, लेकिन दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। भाभी जी, बात बात पर मगर के आंसू बहाने वाली मेरी भाभी आज धमकी भी देना सीख गई। हाँ? ये बात मैंने सिर्फ कहने के लिए नहीं कही है ऋषि। अगर तुमने सुधरने की कोशिश नहीं की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। अच्छा, अंजाम अंजाम बोल रही है। अगर ऋषि गरेवाल को गुस्सा आ गया ना, तो जो तामझाम हो जाएगा उसका क्या अंजाम। चलो, अक्षत घर तो आ गया। लेकिन मॉम वो अभी भी सुजल का केस लड़ रहा है। आई होप बेटा वो हमारी बात मान ले। लेकिन अगर वो उसे सच्चाई बता देंगे तो वो केस नहीं लड़ेगा मॉम। नहीं स्वयं, मैं नहीं चाहती कि अक्षत को सच्चाई का पता चले। नो। पर क्यों मॉम? आखिर वो भी तो इन बातों से जुड़ा हुआ है ना। आखिर उसे भी मालूम होना चाहिए असलियत क्या है। हाँ बेटा, लेकिन एक ना एक दिन तो उसे पता चल ही जाए। उसे ये बात बताकर मैं इस बात का फायदा नहीं उठाना चाहती। स्वयं, तुम तो अक्षत को जानते हो कितना इमोशनल है। इस बात का असर उस पर पड़ सकता है। फाइन मॉम, लेकिन अगर आप उसे ये बात अभी बता देंगी तो वो केस छोड़ देगा। हाँ, मगर अपसेट होकर मैं अक्षत को हर्ट करना नहीं चाहती। पर मॉम, हमें उसे बता देना चाहिए। देखो स्वयं, आप दोनों मुझे देखकर चुप क्यों हो गए? मेरी बातें चल रही है क्या? ऑफ कोर्स बेटा, तुम्हारी बातें चल रही थी। देखो, कब से कॉफी लाके रखी है और तुम अभी आए हो। अकेले अकेले रहकर लेट उठने की आदत हो गई तुम्हें। और बना लाती हूँ। मम्मा रहने तो मैं पी लूंगा। जस्ट वेट, आई विल गेट यू वन। कहीं ये मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? दी, आप कब आई? अभी आई। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। और आप? घर पर सब कैसे हैं? तुम खुद चलकर पूछ क्यों नहीं लेती? चलो मैं तुम्हें लेने आई हूँ।
नहीं दी, मैं नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? तुम्हें आना होगा महक, अपने लिए ना सही, लेकिन मेरी खातिर तुम्हें लौटना होगा। महक, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स हो। वजह आप नहीं है दी, वरुण का शक हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, और जब तक वरुण मुझ पर विश्वास नहीं करता, मैं वापस नहीं आ सकती। मेरी बात को समझने की कोशिश करो महक। मैं तो समझ जाऊंगी दी, लेकिन क्या आप वरुण को समझा सकती हैं? समझा पाएंगी उसे कि वो जो कर रहा है वो गलत है? ये बात मैं तुमसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सब मैंने अपनी जिंदगी में सहा है। जिस दौर से तुम इस वक्त गुजर रही हो महक, उस दौर से मैं गुजर चुकी हूँ। महक, मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी जिंदगी मेरी वजह से खराब करो। दी, यहाँ आने का फैसला मेरा था, लेकिन ये कदम उठाने पर वरुण ने मुझे मजबूर किया। अब अगर मैं वापस घर आऊंगी तो उसमें भी वरुण की मर्जी होगी। मैं वरुण को समझा चुकी हूँ महक, अब तुम्हारे कदम बढ़ाने की देर है, वरना ये फासले कभी कम नहीं हो पाएंगे। Come in. आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अक्षत से मिलने आया, सूजल के केस के बारे में बात करते हैं। मिस्टर करेवाली, मेरा घर है, अक्षत का ऑफिस है, और आइंदा कोर्ट कचहरी की बातें आप यहाँ पे मत करिए। मैं तो भूल ही गया। आई एम सॉरी। बेटा मत कहिए मुझे, मैं आपका बेटा नहीं, और हाँ, आइंदा से कोर्ट की बातें घर पे नहीं लाऊंगा। तुम हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो अक्षत से मिले आए। जिन लोगों को तुम्हारी प्रेजेंस डिस्टर्ब करती है, उन लोगों के घर तुम सोचे समझे बिना क्यों आ जाते हो? क्या सोच के आई थी तुम्हें? अंकल, आप आइए ना, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए। नहीं बेटे, बैठने नहीं आया, 2 मिनट तुमसे बात करना चाहता था, मगर अच्छा तो यही है कि कोर्ट कचहरी की बातें यहाँ घर पर ना की जाए। ठीक है अंकल, आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपके साथ चलता हूँ, गाड़ी में बात कर लेंगे। ओके। चले अंकल। बाय मॉम। बाय बेटा। और सूजन के बारे में आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अंकल मैं हूं ना। क्या बात है अंकल, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। नहीं तो Are you sure, uncle? एब्सोल्युटली श्योर बेटा। तो फिर ठीक है अंकल, आप गाड़ी में बैठिए, केस के बारे में हम गाड़ी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। वरुण, जी भाभी।
वरुण मैं कुछ मत खाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऋषि, मैंने तुम्हें वार्न किया था कि महक की जिंदगी से दूर रहे। अगर इस बार तुमने उन दोनों की जिंदगी में कुछ करने की कोशिश की तो मैं अभी आपको बार बार मुझमें बुराई नजर आती है। अरे बात करने और मिलने तक तो ठीक था, लेकिन आप मेरे घर में घूमने से भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। मैं तो बस अपने रूम की तरफ जा रहा हूं। एक्सक्यूज मी, क्या मुझे फ्लाइट की इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है? मुझे एक्चुअली 28 जनवरी जाने वाली स्विस एयरवेज की फ्लाइट 206 की पैसेंजर डिटेल्स चाहिए, स्पेशली फॉर दिस पैसेंजर मिस आर्ची खन्ना। सॉरी सर, हम कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। मेरे पास इन्फॉर्मेशन, ये देखिए। जी कहिए, क्या जानना चाहते हैं आप? क्या आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि 28 जनवरी को जाने वाली स्विस एयरवेज की फ्लाइट 206 पर मिस आर्ची खन्ना ने फ्लाइट को बोर्ड किया था या नहीं? जी यस सर, उस दिन मिस आर्ची के नाम से स्विट्जरलैंड की फ्लाइट तो बुक थी, पर वो फ्लाइट ली नहीं उन्होंने उस दिन। वो सीट खाली गई थी उस दिन। तो क्या आप मुझे इसकी ज़ेरॉक्स कॉपी दे सकते हैं? 1 मिनट सर। ये लीजिए सर। थैंक्स। ओके सर। हमारे होटल से चेकआउट करके मिस आर्ची ने दूसरे होटल में चेक इन कर लिया। आर यू श्योर? जी हाँ, मैंने उनके लिए दूसरे होटल की बुकिंग करवाई थी। क्या आप मुझे उस होटल का नाम बता सकते हैं? होटल का नाम, हाँ याद आया, होटल कंफर्ट जोन। होटल कंफर्ट जोन। दैट्स राइट। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, यस मुझे आपकी कोई कस्टमर डिटेल्स चाहिए थी, तो क्या आप मुझे वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? कहिए। क्या 28 जनवरी की रात को कोई मिस आर्ची खन्ना आके आपके होटल में रही थी? जस्ट थैंक यू। जी आरती जी ने रात को चेक इन तो किया था, बट नेक्स्ट मॉर्निंग से चेक आउट। आपको एक और तकलीफ देना चाहूँगा। क्या मुझे इस चेक इन रजिस्टर की ज़ेरॉक्स कॉपी मिल सकती है? है ना, अच्छा मैं भी मंगवा देता हूँ। थैंक यू। इसका मतलब एक्सीडेंट के दिन आर्ची यही थी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।